Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Today we are going to learn unit number 3. The name of the unit is Anansi and 5. Anansi and 5. First of all, come to words to know. Charming, very pleasant or attractive. बहुत ज़्यादा जो है वो दिल फरेब. Delicacies, स्मॉल टेस्टी और रेयर फूड, पकवान वगैरह. फरियस, वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में. ग्लम, सैड. स्काउल, ड्राउना एंड एंग्री एक्सप्रेशन. स्क्वेरिंग, मूविंग हरियडली विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स, तेज़ी से चलना छोटे छोटे स्टेप्स में. ट्रिक्स्टर, आ मिसचीवियस करैक्टर, मतलब ये कि चालबाज. नाउ कम टुवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. लॉन्ग अगो, बहुत पहले. देयर लिव्ड अ क्रिएचर कॉल्ड एनेंसी, कि एक क्रिएचर मखलूक में से एक जिसका नाम कि एनेंसी था. समटाइम्स एनेंसी वाज अ स्पाइडर, अक्सर औकात ये होता कि एनेंसी जो है वो एक स्पाइडर बन जाता. समटाइम्स ही वाज अ मैन, अक्सर औकात वो एक आदमी बन जाता. एंड अदर टाइम्स, और कभी, ही वाज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ द टू, वो बड़ा अजीब व गरीब दोनों का मिक्सचर बन जाता, मतलब स्पाइडर भी और इंसान भी. एनेंसी वाज अ ट्रिक्स्टर एंड ही वाज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, मतलब ये कि वो बहुत चालबाज था और इस वक्त वो बहुत मुश्किल में था, मुश्किल वक्त उस पर था. ही हैड नो मनी टू बाय फूड फॉर हिज फैमिली, उसके पास पैसे नहीं थे अपने घर वालों के लिए खुराक ख़रीदने के लिए. एज ही वॉकड अराउंड द विलेज अर्ली वन मॉर्निंग, जैसा कि वो गांव कि जो है वो एक सुबह वॉक कर रहा था गांव में. ही हैड अ स्काउल ऑन हिज फेस, तो क्या था कि उसका जो चेहरा था उस पर बहुत सा जो है वो अजीब सा ड्राउना से जो है वो एक्सप्रेशन थे. एंड ग्राउल इन हिज स्टमक, और उसका जो पेट था वो खाली होने की वजह से उसमें जो है वो गड़बड़ाहट की आवाज़ें थी. पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस, एक जो है वो हमसाये के घर के पास से गुजरते हुए. अनंसी हर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम, अनंसी ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसको खुश कर दिया है, जिससे वो खुश हो गया. द नेबर वाज एन ओल्ड विच, नेबर में कौन था, एक बहुत बूढ़ी जो है वो डायन थी, जैसे कि यहाँ पे हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है कि अजीब व गरीब सी ये एक औरत है. शी वाज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच, वो एक बहुत गुस्से वाली और नाखुश जो है वो डायन थी. वो बिखेम फरियस, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी. वेन एवर, जब कभी, एनी वन, कोई भी, सैड हर नेम, उसका नाम पुकारता था. शी हेटेड हर नेम, उसे अपने नाम से नफ़रत थी, या वो अपने नाम से नफ़रत करती थी. ऑल थ्रू हर लाइफ, उसकी तमाम ज़िंदगी. पीपल हैड लाफ्ड, लोग हंसते थे. एंड लुक्ड सरप्राइज्ड, और बहुत ज़्यादा हैरान नज़र आते थे. व्हेन, जब, दे, वो, हर्ड, सुनते थे. व्हाट हर नेम वाज, कि उसका नाम क्या था. कैन यू गेस व्हाट हर नेम वाज, क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसका नाम क्या था. इट वाज 5, उसका नाम 5 था. सारी बात है, 5 जो है वो काउंटिंग में आता है, तो इसलिए लोग जो है उसका नाम सुन के हंसते थे, तो उसको बुरा लगता था इस वजह से अपना जो नाम है वो. अनासी स्पीक्ड थ्रू अ गैप इन द विच फेंस, फेंस इस जंगले, इस बाड़ को कहते हैं, ठीक है. पीक्ड का मतलब होता है झांकना. थ्रू अ गैप, जैसा कि ये इन दोनों के दरमियान गैप है, उसमें से वो झांक रहा है. शी वाज स्टायरिंग हर बिग कुकिंग पॉट, वो एक बड़े से बर्तन में जो है वो
हिला रही थी चम्मच को, जैसा कि तस्वीर में भी देखा जा सकता है। एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग आ स्पेल, और साथ ही बड़बड़ा रही थी, मुंह ही मुंह में बोल रही थी एक जादू। द स्मोक एंड स्पार्क्स वर ब्लू एंड ग्रीन, जो धुआं था और जो चिंगारियाँ थी आग की, वो ब्लू और ग्रीन, मतलब ये कि नीली और सब्ज हो रही थी। सो अनंसी न्यू, तो अनंसी को ये पता चला या वो जान गया, शी वॉज कुकिंग अप सम बिग मैजिक, कि वो एक बहुत बड़ा जादू पका रही है। सडनली, अचानक, शी स्नैच्ड अप हर स्टाफ, उसने अपना जो स्टाफ है उसके जो और बाकी लोग थे उनको उसने पकड़ा। एंड स्टार्टेड टू पाउंड इट ऑन द ग्राउंड, और उनको जो है वो फर्श पर, किसी पाउंड का मतलब होता है किसी भारी चीज़ से पीटना शुरू कर दिया। एज शी वॉकड अराउंड द पॉट, जैसे ही वो पॉट के आसपास इस तरह से चक्कर लगा रही थी। अनांसी लिसनड केयरफुली टू व्हाट शी सेड, अनांसी ने बहुत तवज्जो से सुना कि वो क्या कह रही थी। आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड 5, मैं मतलब ये कि बहुत बुरे से पेश आऊँगी, मैं उनको मार दूँगी जो कि ये वर्ड बोलेंगे 5, क्योंकि उसको इस नाम से चिढ़ थी। टू डिसअपियर फॉर एवर, और मैं उनको ये सज़ा दूँगी कि अगर वो 5 बोलेंगे तो वो हमेशा के लिए डिसअपियर गायब हो जाएंगे। अनांसी रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर, अनांसी ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े। एंड जंप अराउंड ऑन हिज 8 हेरी लेग्स, और उसने जो है वो अपनी ये हेरी लेग, मतलब ये कि बालों वाली जो उसकी टांगें थी, 8 टांगें, इनसे उसने जंप किया। और दिस कुड मेक मी सम मनी, ये मुझे कुछ पैसे दे सकती है। और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली, और मेरे जो है वो मेज़ पर भी मेरे ख़ानदान के लिए कुछ खाना। ही स्माइल्ड वाइडली, वो मुंह खोल कर मुस्कुराया। एंड हिज शार्प टीथ स्पार्कल्ड, और उसके जो तेज़ दांत थे वो चमके। Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. अनांसी जो है वो रश्ड तेज़ी से गया पाथ, उस रास्ते पर जो कि था, जो रिवर बैंक है, दरिया का किनारा, बिटवीन द विलेज, जो गांव है उसके दरमियान, एंड द मार्केट प्लेस, और जो मार्केट के रास्ते में था। Soon everyone who was going to the market would walk past. जल्द ही क्या हुआ कि हर कोई जो कि मार्केट की तरफ जा रहा था वो वहाँ से उनका गुजरना शुरू हो गया। They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grains that would be piled high in the market. मतलब ये कि हर कोई जो कि मार्केट जा रहा था, यम्स कहते हैं शकरकंद को, और बीट्स कहते हैं चुकंदर, पल्सेस दालें, ग्रेन अनाज को लेकर जा रहा था जो कि उन्होंने मार्केट में बेचना था। अनंसी सेट टू वर्क, अनंसी ने अपना काम करना शुरू किया। एंड पाइल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर द पाथ, और रास्ते पर उसने क्या किया, mounds का मतलब होता है ढेले बना दिए उसने, जैसा कि ये हमें मिट्टी के जो हैं वो ढेले से नज़र आ रहे हैं ज़मीन पर, जैसे खुदाई करके मिट्टी निकाली जाती है। दे लुक्ड लाइक जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 yams, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो जो है वो 5 याम्स को जो है वो प्लांट करना, मतलब पौधा उनका लगा रहा था। देन ही सैट डाउन, तब वो बैठ गया। एंड वेटेड, और उसने इंतज़ार किया। फर्स्ट टू कम बाय वाज लिटिल मिसेस रैबिट, सबसे पहले जो वहाँ से गुज़रा वो छोटी जो थी वो मिसेस रैबिट थी, जैसे कि यहाँ पे बड़ी प्यारी सी हमें ये रैबिट नज़र आ रही है। शी कैरिड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटोज़ पीसेस, उसने एक टोकरी, जैसा कि ये हम तस्वीर में देख सकते हैं, उठा रखी थी, जिसमें स्वीट पोटैटोज़ के पीसेस थे। एंड वॉकड स्लोली, और बहुत आहिस्ता से चल रही थी, बिकॉज क्योंकि इट वाज हैवी, ये बहुत भारी थी।
अनंसी स्टेप्ड फॉरवर्ड, अनंसी आगे बढ़ा एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। डैट लुक्स लाइक अ बिग वेट, ये बहुत भारी वज़न मालूम हो रहा है। प्लीज़ मेहरबानी करके रेस्ट वाइल, थोड़ी देर आराम करो। एंड हेल्प मी, और मेरी मदद करो। आई डोंट नो हाउ टू काउंट, मैं काउंटिंग नहीं जानता या गिनना नहीं जानता। सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी yams आई हैव प्लांटेड, तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकता या मैं ये नहीं जो है वो काउंट कर सकता कि मैंने कितने यम्स जो हैं वो लगा लिए। मिसिस रैबिट वाज काइंड, सो शी स्टॉप्ड। मिसिस रैबिट जो थी बहुत रहमदिल थी, इसलिए वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट, उसने अपनी जो है वो टोकरी रख दी। एंड होप्ड अलोंग द रो, और जो लाइन उसने बनाई थी उसके साथ साथ उसने काउंटिंग करना मतलब गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5, मतलब ये कि उसने काउंटिंग की इन अ फ्लैश। और फिर क्या हुआ कि एक जो है वो चमक सी नज़र आई एंड अ बैंग, और एक धमाका हुआ। मिसेस रैबिट डिसअपीयर्ड, तो मिसेस रैबिट जो थी वो गायब हो गई। Anansi gobbled down the whole basket of the sweet potatoes in seconds. Gobbled का मतलब होता है बग़ैर चबाए कोई चीज़ खा लेना। उसने वो चबाए बग़ैर सारे जो स्वीट पोटैटोज़ की बास्केट थी वो सेकंड्स में ख़त्म कर दी। ही लिक्ड हिज लिप्स, उसने अपनी ज़ुबान, अपने जो होंठ हैं उस पर मारी। एंड सैट डाउन अगेन टू वेट, और दोबारा से इंतज़ार करने बैठ गया। नॉट लॉन्ग आफ्टर, बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा था या बहुत टाइम नहीं गुजरा। ही हर्ड लिटिल फुट स्टेप्स ऑन द पाथ, उसने छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनी रास्ते पर। एंड लुक्ड अप, और देखने लग पड़ा। इट वाज मिस्टर डक, ये था मिस्टर डक, जैसा कि ये हमें पिक में नज़र आ रहा है। He walked along with his chest held high and his feet made a स्लैप साउंड ऑन द पाथ, मतलब ये कि वो अपनी हाई चेस्ट के साथ और स्लिप स्लैप साउंड, जो मतलब उसके पाँव होते हैं ना, आपको पता है डक के इस तरह से जो पाँव होते हैं, मतलब ये जब वो ज़मीन पर मारता है तो स्लिप स्लैप की साउंड आती है। ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड, तो क्या था कि उसके पास जो है वो एक बैग था जिसमें उसका लंच था, दोपहर का खाना था। मिस्टर डक स्टॉप्ड व्हेन ही सॉ अनंसी, मिस्टर डक जो है वो रुक गया जब उसने अनंसी को देखा। एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, और उससे पूछा वो कैसा था। अनंसी पुट ऑन ग्लम एक्सप्रेशन, अनंसी ने एक बहुत ग्लम एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है कि बहुत अफसरदा से या सैड से एक्सप्रेशन जो है वो शो किए। मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स, उसने मिस्टर डक को कहा कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मैंने अपने यम प्लांट्स को किस तरह से काउंट करना है। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं बराए मेहरबानी। मिस्टर डक बोब्ड हिज हेड, मिस्टर डक ने अपना जो सर था वो ऊपर नीचे लगातार हिलाया। एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, और फिर फ़ख्र से अपनी जो छाती थी उसको उसने फुलाया। वेल अच्छा अनांसी अनांसी, ही सैड, उसने कहा। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत सादा है। स्टार्ट विद वन, वन से स्टार्ट करो। देन इट्स 2 3 4, और उसके बाद 2 3 4 एंड 5, और फिर 5। मिस्टर डक डिसअपीयर्ड इंस्टेंटली, मिस्टर डक जो था वो फ़ौरन से जो है वो गायब हो गया। नांसी एट अप द लंच, नांसी ने उसका लंच खा लिया। नाउ आई नो यू विल बी wondering about Nancy's family. Did he think about them? Did he save any food for them? No, he didn't. He ate everything without a thought about any of them. मतलब ये कि अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि नैन्सी की फ़ैमिली कहाँ थी, क्या उसने उनके बारे में सोचा, क्या उसने उनके बारे में या उनके लिए कोई खुराक जो है वो सेव करके नहीं रखी। तो उसने ऐसा नहीं किया, जो कुछ उसको मिलता गया वो खुद ही उसको खाता गया। नेक्स्ट टू कम अलोंग, और उसके बाद क्या हुआ। ऑन हर वे टू द मार्केट, मार्केट के रास्ते पर, टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स वाज मिस
फ्रॉग। तो अब क्या था कि जो बेचने जा रही थी, ख़रीदने के लिए जा रही थी टेस्टी ट्रीट्स, वाज मिस फ्रॉग। तो वो मिस फ्रॉग थी। शी डिडंट स्टॉप, वो रुकी नहीं। व्हेन अनांसी कॉल्ड आफ्टर हर, जब उसने उसको अनांसी ने उसको बुलाया, हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स। उसने उसे कहा कि मेरी मदद करो, मेरे जो प्लांट्स हैं उनको काउंट करो। शी लाफ्ड, नो वे, काउंट दैम बाई योर सेल्फ। उसने कहा बिल्कुल नहीं, तुम खुद इन्हें काउंट करो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी होप्ड अवे। उसने अपने जो है वो कंधे उचकाए और वहाँ से वो चली गई। इट डिड नॉट bother Nancy too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out। अब क्या था कि उसने बॉदर नहीं किया, मतलब ये कि वो अगर चली भी गई तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद बहुत सारे मौके और आने वाले हैं। ही imagined what डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड। उसने इमेजिन किया, मतलब ये कि तख़य्युल में सोचा कि उसे और कितनी टेस्टी फूड मिलने वाले हैं। ही डिडेंट इमेजिन टेकिंग एनी ऑफ हिज हंग्री चिल्ड्रन। उसने किसी भी अपने भूखे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक। वो इतना खाए जा रहा था या खाने के लिए तैयार था जितना कि उसके स्टमक में आ सकता था। देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अनदर डे। और उसके बाद उसने क्या करना था कि वापस चले जाना था और अगले दिन आना था और यही वाले ट्रिक और चालें जो हैं दोबारा से उसने ट्राई करनी थी। स्क्वेरिंग साउंड पुल्ड अनांसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम। मतलब ये कि दिन में जो वो ख्वाब देख रहा था, एक बहुत तेज़ आवाज़ ने उसको उससे जगा दिया। इट वाज मिसिज श्र्यू। ये एक जो है वो मिसिज श्र्यू थी। श्र्यू मतलब लड़ाका औरत को भी कहते हैं। ऑन हर टाइनी बैग, अपने जो है वो बहुत छोटी सी बैग पर, कमर पर, शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइज। उसने जो है वो ताज़ा बनी हुई पाइस, इसको हम कचौरी भी कह सकते हैं, समोसा भी कह सकते हैं, जैसा कि ये इस तस्वीर में हमें ये नज़र आ रही है। तो उसने मतलब ये कि बहुत ताज़ा वो चीज़ें बना के तो उसने अपनी बैग पे रखी हुई थी। डैट शी वाज होपिंग टू सेल, जिनको कि वो बेचने के लिए जा रही थी। द लोड वाज 3 टाइम्स हर साइज़। जो लोड था, वज़न था, उसके साइज़ से, जिसामत से 3 गुना बड़ा था। एंड हर फेस वाज रेड, और उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। फ्राम द एफर्ट, उस मेहनत की वजह से, शी वाज मेकिंग, जो कि वो कर रही थी। ओ लेडी श्र्यू, उसने उसको मुखातिब किया कि ओ लेडी श्र्यू, हाउ नाइस टू सी यू, कि तुम्हें देख के अच्छा लगा। सिट अ वाइल, एक लम्हे के लिए बैठो। एंड रेस्ट, और आराम करो। आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अपने प्लांट्स को काउंट करने के लिए। एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी, और तुम अपनी जो है अक्लमंदी मेरे साथ जो है वो शेयर करोगी। एनांसी ग्राइंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ, उसने अपने जो दांत थे उनको उसने जो है वो खोल कर वो हंसा। एंड शोड, और दिखाए, ऑल हिज शार्प टीथ, अपने तमाम तेज़ दांत। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग बिकॉज ही रियली वांटेड टू ईट ऑल द पाइज। मतलब ये कि वो अपनी हर तरह से कोशिश कर रहा था कि वो उसकी खुशामद करे और उसको अपनी बातों में ले आए, क्योंकि वो असल में, या हकीकत में, वो सारी जो पाइज हैं उनको खाना चाहता था। मिसेस श्र्यू वॉज नॉट अ फूल, मिसेस श्र्यू जो थी वो बेवकूफ़ नहीं थी। शी कुड सी एनांसीज आइज़ ग्लिस्टन, उसने जो अनंसी की आंखों में चमक थी वो देख सकती थी। एज ही लुक्ड एट द पायस, जैसे ही उसने पायस को देखा। वेल अनंसी, यू आर काइंड, अच्छा अनंसी तुम बहुत मेहरबान हो। आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ। शी पुट डाउन हर लोड, उसने अपना जो वज़न था वो उतार दिया। हाउ कैन आई हेल्प, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आई कांट काउंट, मैं गिन नहीं सकता। ही लाइड, उसने झूठ बोला। कैन यू काउंट माई यम माउंट्स,
फॉर मी, क्या तुम मेरे जो है वो यम्स के ठेले जो है वो गिन सकती हो। मिसेस श्रीयू स्माइल, मिसेस श्रीयू मुस्कुराई। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट, वो जो करीब तरीन उसने वो ठेला सा बनाया हुआ था उसके करीब गई। एंड स्टूड ऑन इट, और उस पर खड़ी हो गई। शी पॉइंटेड टू द माउंट डेट वाज फर्देस्ट अवे फ्राम हर, उसने पॉइंटेड मतलब ये कि हाथों से पॉइंट आउट करना, इशारा करना, उस माउंट की तरफ उसने इशारा किया जो कि उससे बहुत दूर था। 1 2 3 4 एंड दिस वन, उसने इस तरह से काउंट करना शुरू किया कि 4 तक उसने काउंटिंग पढ़ी, 5th वन को उसने दिस वन बोला। शी सेड क्लियरली, उसने साफ साफ कहा। अनांसी ने फ्राउंड, अनांसी ने जो है वो माथे पर बल डाले। डू इट अगेन, इसको दोबारा करो। से ऑल द नंबर्स ही सेड, सारे नंबर बोलो, उसने कहा। 1 2 3 4 एंड दिस वन, 1 2 3 4 एंड दिस वन डेट आई एम सिटिंग ऑन, जिस पर मैं मतलब ये कि बैठा हुआ हूँ। मिसेस श्रीयू स्पोक स्लोली एंड क्लियरली, मिसेस श्रीयू ने आहिस्ता से बोला और सफाई से बोला। अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ड ओवर अनांसीज फेस, मतलब ये कि एक जो गुस्से वाली जो थी ना चमक, वो उसके चेहरे पर जो है वो उसके चेहरे से गुजरी। कम ऑन से देम प्रॉपरली, वो से दोबारा से उसने कहा कि इसको प्रॉपरली कहो, पूरे तरीके से कहो। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसको ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आए। जैसे कि अगर हम इस पिक को देखें गौर से तो उसमें हमें उसके चेहरे पे जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो साफ नज़र आ रहा है। अगेन मिसेस श्रीयू स्माइल्ड स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली, दोबारा से मिसेस श्रीयू जो है वो मुस्कुराई और उसने काउंट करना आहिस्ता से शुरू किया। 1 2 3 4 एंड दिस वन हेयर, उसने कहा 1 2 3 4 और एक ये जो यहाँ पे है। शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनीथ हर फीट, और उसने एक जो माउंट जिस पर ये खड़ी हुई है ना और आगे वो पॉइंट कर रही है 1 2 3 4 और एंड दिस वन, इस वाले को वो कह रही है दिस वन। एंड और से 1 2 3 4 5 शाउटेड अनांसी, अनांसी ने गुस्से से जो है वो शाउट किया, चीखा कि कहो 1 2 3 4 5। इंस्टेंटली इन अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स ही डिसअपियर्ड, और फ़ौरन से एक लाइट सी चमकी और वो गायब हो गया। मिसेस श्रीयू पिक्ड अप हर लोड, मिसेस श्रीयू ने अपना जो है लोड या वज़न वो उठाया। एंड सेट ऑफ टू द मार्केट, और मार्केट की तरफ चली गई। शी वुड सेल दीज पाइज एंड बाय माउथ वाटरिंग डिलिकेसीज फॉर हर फैमिली, उसने ये जो है पाइस वहाँ पे फ़रोख्त की और बहुत जो है माउथ वाटरिंग, जिनसे मुंह में पानी आ जाए, वो पकवान लेके अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए घर वापस आई। जी, अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ सीरीज़ अबाउट अनंसी, के बहुत सारी जो हैं वो सीरीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं अनंसी के बारे में। अनंसी इज़ एन अफ्रीकन फोक टेल करैक्टर, कि ये एक अफ्रीका का जो है वो लोक दास्तान किरदार है। ही इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट करैक्टर ऑफ वेस्ट अफ्रीकन एंड कैरिबियन फोकलोर, और ये इसके साथ साथ ये वेस्ट अफ्रीका का और कैरिबियन फोकलोर, मतलब ये कि छोटे जज़ायर भी हम इन्हें कह सकते हैं, या फिर कैरिबियन जो है वो समंदर है उससे इसका जो है वो लिंक बन सकता है। फोकलोर होती हैं लोक दास्तानें, किसी इलाके की कोई ख़ास कहानी। ही ऑफन टेक्स द शेप ऑफ अ स्पाइडर, कि ये जो करैक्टर है ये अक्सर जो है स्पाइडर, जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, उसकी शेप ये ले लेता है। एंड इज़ कंसीडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ ऑल स्टोरीज़, और ये समझा जाता है कि ये तमाम जो स्टोरीज़ हैं उनका ये ज़रिया है, मतलब ये कि मेन करैक्टर के तौर पर ये जो है वो तमाम स्टोरीज़ में नज़र आता है। तो आज तक की जो वीडियो थी यहाँ तक ही थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा से आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।